यार हम सभी ने कभी ना कभी ऐसे इंसिडेंट्स अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग के टाइम पे ज़रूर नोट करे होंगे जिसमें आसपास का कोई पैसेंजर बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है या फिर अपने मोबाइल पे स्पीकर पे बात कर रहा है या बिना हेडफोन लगाए रील्स या वीडियोस वॉच कर रहा है जिससे कि आसपास वाले लोग पूरी तरीके से डिस्टर्ब होते हैं एंड वो लोग इस पर्सन को जाके कुछ बोल भी नहीं पाते। आप इस चीज़ को समझना कि ऐसा किस वजह से कोई इंसान कर रहा है। एंड आज के वीडियो में मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि इस चीज़ पे ओवरकम करना क्यों ज़रूरी है एंड इसको करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो, मैं मेनली जितनी चीज़ें आप लोगों को समझाता हूँ वो मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस की हुई होती है या देखी हुई होती है। सीखी सिखाई या पढ़ी पढ़ाई बातों को मैं आपके साथ शेयर नहीं करता। जो चीज़ें मैंने खुद अनुभव करी हैं या जिसका मैं पार्ट रह चुका हूँ वही चीज़ों को मैं आपके सामने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक टाइम पे मैं भी एक टीनेजर था एंड मुझे भी लाउड म्यूज़िक, गाड़ी में बेस ट्यूब से म्यूज़िक बजाना, बुलेट पे पटाखे फोड़ना या फिर ज़ोर ज़ोर से बातें करना, पैसेंजर्स जो मेरे को पैसेंजर्स हैं उनके बारे में मेरे को कोई फ़िक्र नहीं होती थी। मैं अपनी धुन में मस्त था। मुझे कोई भी लेना देना नहीं होता था कि किसे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमारी सोसाइटी में आपको इस टाइप के लोग ज़्यादा पोर्शन में दिखेंगे कि जिन लोगों के अंदर ये वाली हैबिट्स होती हैं। हो सकता है कि इस तरीके की हैबिट्स आपके अंदर भी हों और आपको रियलाइजेशन ना होती हो। हाँ, बस फ़र्क ये है कि जब कोई दूसरा करता होगा तो आपको प्रॉब्लम होती होगी एंड जब आप खुद करते होंगे तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते होंगे। तो मैं भी इसी तरीके की हैबिट्स करता हुआ आया हूँ। जब मैं खुद इस तरीके की हैबिट्स करता था तो मुझे कभी भी किसी ने आके रोका या टोका नहीं। मेरे को कोई भी बंदे ने आज तक आके ये नहीं बोला कि यार आपकी वजह से मुझे डिस्टरबेंस हो रही है। ऐसे किसी इस टाइप के कोई इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में नहीं हुए। उसके बाद भी मैंने इन चीज़ों को कैसे नोटिस में लिया, उसका रीज़न ये है कि जो लोग कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहते हैं, जो लोग अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग अपने एक्ट्स के बारे में ज़रूर सोचते हैं। आप कुछ भी करते हैं, अगर आप उसके बारे में अकेले बैठ के मेडिटेट करते हुए एक जगह पे शांति से सोचेंगे, इसको बोलते हैं हम स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करने से आपको ये रियलाइज़ेशंस होंगी कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया और क्या आप बेटर कर सकते हो। एम हमारी लाइफ का इवॉल्व होने का है। ये ह्यूमन बर्थ आपकी आत्मा को सिर्फ इवॉल्व होने के लिए मिला है। आपके अंदर कुछ संस्कार होते हैं, इन चीज़ों को जीतने के लिए, इनसे ऊपर उठने के लिए आपको ये ह्यूमन बर्थ मिलता है। थोड़ा सा भी जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म का ज्ञान होगा वो मेरी बात तो बड़ी इजीली समझ जाएंगे। अदरवाइज़ आपके और जानवर के बीच में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। तो इंसान के पास ये कैपेबिलिटी है कि अपने अंदर झांके और अपनी आदतों के बारे में वो कॉन्शियसली अगर सोचेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। इसी तरीके से आपकी इस संसार में भी एवोल्यूशन होगी और आपकी सोल की जर्नी में भी आप इवॉल्व करेंगे। अब ये समझते हैं कि जो लोग ये सब इतना लाउडनेस को पसंद करते हैं या जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। देखो, सबसे पहला रीज़न ये है कि उन लोगों की कॉन्शियसनेस का लेवल अभी काफ़ी लो साइड पे है। उन्हें इस बारे में कोई रियलाइजेशन नहीं है कि उनकी चेतना किस स्तर पे है। तो इस वजह से वो ये चीज़ कर रहे हैं। एंड मैं आपको दूसरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जितना उन लोगों के माइंड में नॉइज़ होगा उतना ही नॉइज़ वो लोग क्रिएट करेंगे। आप अमीरों के मोहल्ले में जाके देखो, आपको वहाँ का साइलेंस समझ आएगा। जहाँ पैसा होगा वहाँ पे शांति होगी। एंड कभी झुग्गी या स्लम्स के एरिया में जाके देखो, आपको वहाँ पे केओस दिखेगा। वहाँ के लोग हॉर्न बजाते हुए बाइक चलाएंगे, चाहे खाली रोड होए या कुछ भी हो, चीख चीख के बात करेंगे। तो आप देखना वहीं पे गरीबी भी निवास करेगी। गरीब बंदा और गरीब चेतना एक साथ काम करती है। तो ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो आप अपना फैसला ज़रूर करिए कि आपको कौन सी कैटेगरी में फॉल करना है। आपके जो एक्शंस हैं वो ही आपकी पर्सनैलिटी बनाएंगी, पर्सनैलिटी ही इस समाज में आपका व्यवहार बनाएंगी। व्यवहार भी एक तरीके की वाइब्रेशनल एनर्जी है, उसी से आप आने वाला बेहतर फ्यूचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। मेरा पर्पस ये वीडियोस के थ्रू योगा और ज़िंदगी को लिंक करके आपको समझाना है। योगा की सारी प्रैक्टिसेस का एक एम होता है समाधि। समाधि या कैवल्य वो स्टेज होती है जिसे हम एनलाइटनमेंट के नाम से जानते हैं।
तो ये सारी प्रैक्टिसेस योगा में जो कराई जाती हैं, ये आपकी कॉन्शियसनेस को रेज़ करने के लिए ही कराई जा रही हैं। तो इन चीज़ों को आप योगा के थ्रू तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये डेली लाइफ में जो आप साधना करते हैं, ये जो स्टेप्स आप लेंगे, इसके थ्रू सेम बेनिफिट्स आप अचीव करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको आसन करने हैं, प्राणायाम करने हैं या ध्यान करना है। जो आपकी साधना है, वो डेली लाइफ में की जा सकती है। मैं अपनी वीडियोज़ में ऐसी ही आपको प्रैक्टिकल अप्रोच और माइंडसेट शिफ्टिंग टेक्नीक समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों का भी एवोल्यूशन हो। हम सारे समाज के लोग एक साथ इवॉल्व करें, जहाँ पे हैं हम एक दूसरे को लेके आगे बढ़ें। तभी समाज में एक शांति का माहौल और खुशी की लहर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरों को आप बाद में समझाना, पहले इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखना। आज से आप एक फ़ैसला लेना कि भाई मैं अननेसेसरी हॉर्न नहीं बजाऊँगा, मैं ज़ोर-ज़ोर से बात करते हुए फ़ोन पे आस-पास के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, स्पीकर पे या बेस ट्यूब के थ्रू मैं लाउड म्यूज़िक बजा के अड़ोसी-पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इस तरीके की हैबिट्स आप एक बार अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखना, इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके ब्रेन पे पड़ेगा एंड आपका ब्रेन आपको कहाँ का कहाँ ऊपर पहुँचा देगा। ये मेरी गारंटी है कि इसका इम्पैक्ट आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाता है। आप एक बार इसको करके देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी भी पुराने वर्ज़न में अपने जाना पसंद नहीं करोगे। आशा करता हूँ कि आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहें, आपकी लाइफ में पॉज़िटिविटी भरी रहे। थैंक यू।